मंगलम भगवान विष्णु मंगलम इंद्राग्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं गीतराजविद्यां नमो ताय जातेन्द्रे करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण पोकार जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज। 10 लक्षण महापर्व का उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उसके बाद में उत्तम शौच का दिन आ गया है। उत्तम शौच धर्म का दिन नहीं है, परंतु आज के दिन हम उत्तम शौच धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में करेंगे और फिर आगे अपने विषय पर आएंगे। यद्यपि एक धर्म का स्वरूप ऐसा है कि कई दिनों तक उसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन दूसरा विषय भी अपने को थोड़ा समझना है, इसीलिए मैं संक्षेप में उसकी थोड़ी सी चर्चा लूँगा। विशेष रूप से हम पूजाओं में रत्नकरण, शावकाचार इत्यादि ग्रंथों में इन 10 लक्षण धर्मों के स्वरूप को पढ़ सकते हैं, वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। उत्तम शौच धर्म, जो शौच धर्म है वो शब्द जो है वो शब्द किस बात का प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है ना। शुचि होता है, तो शुचि मतलब क्या होता है? पवित्र। वही कहते हैं शुचेर भावम शौचः, ये संस्कृत में परिभाषा है कि जो शुचिता का अर्थात पवित्रता का भाव है उसका नाम शौच धर्म है ना। अब ये शौच धर्म जो है इसमें क्या विशेष विचार करना कि अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखना, समय से स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर आना, अपवित्र पदार्थों से दूर रहना, अपवित्र पदार्थों को ग्रहण नहीं करना, क्या ऐसा अर्थ शौच धर्म में से निकाला जाए? अथवा क्रोध, मान और माया 3 कषायों का क्रम पूर्ण हुआ और जो अंतिम कषाय है कौन सी है? लोभ कषाय। तो लोभ कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाली जो शांति स्वरूप पर्याय है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। प्रथम दिन हमने चर्चा की थी कि यह जो सभी धर्म के लक्षणों के आगे उत्तम शब्द लगा हुआ है, ये उत्तम शब्द ही सम्यक दर्शन का सूचक है। यहाँ लोक में निभाए जाने वाले व्यवहार की बात नहीं है, चाहे वो क्षमा धर्म की बात हो, मार्दव की हो, आर्जव की हो या फिर शौच धर्म की हो। लोक में जो व्यवहार निभाया जाता है यहाँ उन धर्मों की बात, उन चीज़ों की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी समझा था कि 10 धर्म मुख्यता से तो मुनराज के जीवन में है और पूर्णता से सिद्ध परमात्मा के हैं। तो यदि लोक के व्यवहार मात्र से ही उनका संबंध होता तो फिर सिद्ध परमात्मा के नहीं होने चाहिए। लेकिन सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित, सर्व प्रकार के कर्म से रहित, सर्व प्रकार के विकारी भावों से रहित एकमात्र ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान हैं, उनके ये 10 धर्म पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है
कि मात्र लौकिक पवित्रता से, शरीर की पवित्रता से, भोजन की शुद्धता से तो इसका संबंध अकेला नहीं हो सकता है ना। वास्तविक अपवित्रता क्या है हमारे लिए? वास्तविक अपवित्रता क्या है? देखिए, मैं पूजन की पंक्ति अभी देख रहा था, जो 10 लक्षण धर्म की पूजन है उसकी शौच धर्म की पंक्तियां बोलेंगे आप लोग? उत्तम शौच सर्व जग जाना, योग पाप को बाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। फिर उसके आगे, प्राणी सदा शुचि, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव थे। ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, इसकी शुचिता किससे है? प्राणी सदा शुचि, प्राणी हमेशा पवित्र है, जीव हमेशा पवित्र होता है किससे? सदा शुचि, ज्ञान जप तप है, ध्यान जप तप प्रभावते, के वो जो जीव की शुद्धता है वो बाहर शरीर की शुद्धता से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे की पंक्ति बोलिए, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। आगे, नित्य गंग जमुन समुद्र नाय, अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुन थैली, शौच गुण सार। पढ़ते तो रोज हैं, हर 10 लक्षण में पढ़ते हैं, थोड़ा सा विचार नहीं करते कि ये पंक्ति का अर्थ क्या हुआ। नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव होते। अगर ये शरीर की पवित्रता को पवित्रता समझ लेंगे तो रोज गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे रोज समुद्र में जाके नहाओ, ये शरीर तो अपवित्र ही रहेगा। ये शरीर का लक्षण कैसा है? इसका तो लक्षण ही अपवित्रता है। सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर है। हम सुबह स्नान करके ऐसा समझते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं। बोलना नहीं चाहता, सोले वाले होते हैं तो पवित्रता पालते हैं ना। उसमें पवित्रता में मुख्य क्या है कि कोई हमको स्पर्श ना करे। हमने स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहन लिया, अब हमें कोई स्पर्श ना करे, अन्य कोई स्पर्श ना करे। क्यों? कि अन्य स्पर्श करेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। और आप स्वयं स्नान करके पवित्र हो गए। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, कि इस शरीर को किस प्रकार से पवित्र कहा जाए। तो ऊपर से स्नान किया तो घंटे आधे घंटे के लिए आपको ऐसा लगा कि हम फ्रेश हो गए, हम शुद्ध हो गए। और इस शरीर के अंदर जरा झांक के तो देखो, नवद्वार भय भिनकारी, असी देह करे किमियारी, कि ये तो पूरी अपवित्रता की खानी है। ये शरीर की शुचिता को तो कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके अंदर में तो सारी अपवित्रता भरी हुई है। एक जरा सी खरोच लग जाए, बनारसी दासी का छंद मुझे याद नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कागज की पुड़िया जैसा है। कागज में कुछ भर दो अंदर रेत और कागज कहीं रख दिया हुआ हो, जरा सा वो कोई छू दे और कागज फट जाता है, अंदर की चीज बाहर निकल आती है। ऐसे ही ये शरीर जो है कागज की पुड़िया जैसा, एक स्क्रैच लग जाए अभी आपको पता चल जाएगा कितना पवित्र है। अंदर से खून निकलने लग जाएगा। एक फुंसी हो जाए अभी अंदर से पीप निकलने लग जाएगी। तो क्या पवित्रता है इसके अंदर? अरे इस शरीर के संयोग में जो चीज आती है वो भी अपवित्र हो जाती है। आपने स्नान किया, मैंने स्नान किया, कुर्ता पहन लिया। अब कुर्ता पहन लिया, आए पूजा में खड़े रहे, प्रवचन करे, घर गए। अब वो कुर्ता पहले जैसा नहीं रहा, अब पसीना आ गया, अब उसमें बदबू आ गई, तो फिर हम वस्त्र बदल लेते हैं, फिर हम वस्त्र बदल लेते हैं। जो वस्त्र इसके संयोग में आएगा वो कैसा हो जाएगा? धुला हुआ वस्त्र। जो इस शरीर के संयोग में आएगा वो अपवित्र हो जाएगा। शरीर की दुर्गंध को भगाने के लिए कोई इत्र लगाए, कोई परफ्यूम लगाए तो उससे तो सुगंधित हो जाता होगा शरीर,
कि शरीर सुगंधित नहीं होता, वो जो सुगंध है वो कुछ घंटों में दुर्गंध में बदल जाती है कि नहीं? तो इसके संयोग में जो चीज आती है वो अपवित्र हो जाती है। ऐसी ये अपवित्र वस्तु है, इसको पवित्र करने के ख्याल से हम प्रयत्न करते रहें और इस शरीर के प्रयत्न को ही हम मोक्ष मार्ग मानते रहें, तो ये पवित्रता तो कभी प्रकट होने से नहीं। अब दूसरी बात कि थोड़ा अभ्यासी जीव जो समझते हैं उनके लिए कि ये जो लोभ कषाय है वास्तव में, उसमें कहा लोभ पाप को बाप बखान। लोभ जो है उसको पाप का बाप कहा गया। पाप का बाप क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में जब तक इस जीव को लोभ कषाय है, वो लोभ कषाय के वशीभूत होकर के सारे पाप करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे पाप क्यों करता है? क्योंकि उसे किसी ना किसी वस्तु को, किसी ना किसी व्यक्ति को प्राप्त करने का लोभ है। ये वस्तु मुझे चाहिए, ये धन मुझे चाहिए, 5 इंद्रियों के विषय भोग मुझे चाहिए। तो एक एक जगत की वस्तु को जो प्राप्त करने का लोभ है, उसके वश होकर के यह जीव सारे पाप करता है। इसीलिए उसको लोभ को पाप का बाप कहते हैं। तो वास्तव में जो लोभ कषाय है वो अपवित्र वस्तु है, और उसका अभाव करेंगे तो हमारे आत्मा में पवित्रता प्रकट होगी। ये खाली बाहर शरीर की पवित्रता का नाम पवित्रता नहीं है? आप 16 करते हो, शुद्धता पालते हो, खूब बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे बढ़कर आप विचार करो, क्या इतना ही धर्म है? स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भोजन बनाना और शुद्ध भोजन कर लेना, क्या इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा? देखो दो चीज है ना, मैं एक बात कहता हूँ, आत्मा और शरीर दो है ना, जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, दो अलग अलग हैं। इन दोनों में कभी एकता हो सकती है? ये दोनों मिलकर कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है ना। हमारे तो धर्म का मूल सिद्धांत क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ फेरबदल नहीं कर सकता है। अब आप विचार करो कि हम जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न हम किसके लिए करते हैं? सारा संयम पालना, उपवास करना, एकासन करना, शुद्ध भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, मैं सब गिन रहा हूँ इसमें। ये सारा जो कार्य है, ये सारा कार्य किसको लक्ष्य में लेकर होता है? शरीर। किसके लिए होता है? शरीर है। और उसका फल हम कहाँ चाहते हैं? आत्मा में। काम करते हैं शरीर का और फल चाहते हैं आत्मा में। दो भिन्न द्रव्य हैं। आप भोजन एक समय करोगे, संयमित करोगे, शुद्ध करोगे, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर जो है वो बढ़िया रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। लंबा समय तो कहा जाता है आयु प्रमाण रहेगा है, और ठीक रहेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो ना। अब प्रयत्न करता है शरीर में और फल चाहता है आत्मा में। प्रयत्न करता है कि मैं एक समय भोजन छोड़ दूं, और फल चाहता है कि सम्यक दर्शन हो, तो कैसे हो? फल चाहता है कि मुझे पवित्रता प्रकट हो, फल चाहता है मेरी कषाय भाव का नाश हो। तो कषाय भाव का नाश हो तो कषाय भाव को दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा ना। जीव में प्रयत्न करेगा तो जीव में फल मिलेगा, और पुद्गल में प्रयत्न करेगा तो पुद्गल में मिलेगा। जो कार्य करेगा और जिसका कार्य करेगा फल तो वहीं से आएगा ना साहब। शेयर मार्केट में काम आप करो और लाभ मुझे हो जाए, ऐसा हो सकता है? मैं करूंगा तो मुझे लाभ होगा, आप करोगे तो आपको लाभ होगा। आपका लाभ मुझे तो नहीं मिल सकता ना है। तो दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। तो शरीर का कार्य करेंगे तो फल भी तो शरीर में ही मिलेगा। आत्मा का कार्य करेंगे तो आत्मा में फल मिलेगा। आत्मा में भी अशुचिता है, अपवित्रता है। कौन सी? त्रिकाल स्वभाव में नहीं, लेकिन उसकी परिणति में तो है ना।
कि ये जो क्रोध मान माया लोभ कषाय की अपवित्रता उसके अंदर है, तो वहां प्रयत्न करके उसको दूर करोगे तो आत्मा में पवित्रता प्रकट होगी। अब इसके और एक स्टेप आगे बात कि ये जो शौच धर्म है ये मात्र लोभ कषाय के अभाव का नाम है। क्या सिर्फ एक लोभ कषाय ही अशुचि है? क्या सिर्फ एक लोभ कषाय ही अपवित्र है कि उसका अभाव करेंगे तो शौच धर्म प्रकट होगा? कषायें तो सारी अपवित्र है ना, क्रोध मान माया लोभ सब अपवित्र है, मिथ्यात्व अपवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। तो इन एक अकेले लोभ कषाय का अभाव करके शौच धर्म की प्रकटता माने तो ये भी थोड़ी स्थूलता है। वास्तव में तो समस्त कषायों का अभाव हो तब जाकर के जीव के अंदर में शुद्धता प्रकट होती है। और जैसा हमने पहले दिन समझा था, पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनका एक साथ अभाव होता है। फिर आप देखिए, ये तो भाषा प्रचलित है, व्यवहार ऐसा प्रचलित है, तो हमने कह दिया क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, तो ऐसा लगता है इनको अलग 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 अभाव किया जा सकता है। यदि मैं क्रोध नहीं करूँगा तो मुझे क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा, मान नहीं करूँगा तो मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी बोलते ना, कषाय चौकड़ी, चौकड़ी मतलब क्या है? चार। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सब एक साथ जाते हैं। फिर अकेला क्रोध चला गया और अभी मान रुक गया, फिर मान चला गया, माया रह गई, ऐसा नहीं होता। ये सब एक साथ जाते हैं। तो क्षमा मार्दव आर्जव शौच सब एक साथ प्रकट होता है? क्यों कि ये जो शौच धर्म है ये तो समस्त कषायें जो विकारी परिणाम हैं उन सबके अभाव होने पर प्रकट होने वाला धर्म है। आंशिक अभाव होता है तो आंशिक प्रकट होता है। फिर जैसे जैसे जीव गुणस्थान के क्रम में आगे बढ़ता है, पंचम गुणस्थान में आया तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, छठे सातवें गुणस्थान में आया तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, और वीतराग सर्वज्ञ हो गया तो समस्त कषाय चौकड़ी का अभाव। इसमें भी आपको कर्णानुयोग की एक छोटी सी सूक्ष्म बात बता दूं, ये जो क्षीण मोह गुणस्थान है, क्षीण मोह कौन सा गुणस्थान है? 12वें गुणस्थान में जाकर के कषाय का सर्वथा अभाव होता है और जीव पूर्ण वितराग होता है 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में। तो जो अंतिम कषाय, सबसे कषायों के जो सबसे अंतिम भेद का जब अभाव होता है वो कौन सी होती है पता है आपको? लोभ कषाय। कौन सी होती है? लोभ कषाय। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक लोभ कषाय मौजूद है तब तक अपवित्रता है, और लोभ कषाय का अभाव हुआ तो सारी अपवित्रता का नाश हो गया। इससे क्या अर्थ निकला कि जो उत्तम शौच धर्म है वो मात्र लोभ कषाय के अभाव का नाम नहीं, परंतु लोभांत कषायों के अभाव का नाम है। लोभांत मतलब लोभ है अंत में जिसके, क्रोध मान माया लोभ, लोभ है अंत में जिसके, तो उसमें क्रोध मान माया सबका ग्रहण हो गया। और 12वें गुणस्थान में कौन सी रही कषाय? लोभ कषाय। लोभ का अभाव हुआ तो इसका अर्थ है कि समस्त कषायों का अभाव हो गया। तो ये जो अशुचिता है हमारे आत्मा में, ये जो अपवित्रता है, ये अपवित्रता कोई शरीर से नहीं आती है। देखिए, अगर शरीर की अपवित्रता से आत्मा हमारा अपवित्र होता तो अभी तो आप मनुष्य भाव में हो, लेकिन जब त्रियंच के भाव में होगे तब, जब नारकी के भाव में होगे तब, उस समय में कितनी अपवित्रता होती है शरीर की। अभी तो इतना सा कीचड़ लग जाए तो हमको लगता है कि हम अपवित्र हो गए, लेकिन बाद में वो जो त्रियंच होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुअर की पर्याय में रहे होंगे तब उसी कीचड़ में खेल रहा है तो वो शरीर में कितनी अपवित्रता है। उस अपवित्रता से मेरा आत्मा कभी आज तक अपवित्र हुआ क्या? ये जो छोटे छोटे जीव रात्रि में सड़क में घास में फूल पौधों में जो जीव हो रहे हैं,
इनके शरीर में कितनी पवित्रता है? कुछ भी नहीं। ये तो पूरे अपवित्रता में डूबे हुए हैं ना, लेकिन उनका शरीर इतना अपवित्र है, उससे क्या उनका आत्मा अपवित्र हो जाता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर की पवित्रता वो बिल्कुल अलग बात है और आत्मा की पवित्रता वो दोनों अलग बात है। आत्मा की जो अपवित्रता है उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। अब कोई इसमें कुतर्क करे तो क्या साहब नहीं रखें क्या इतनी पवित्रता? क्या स्नान नहीं करें? क्या शुद्ध वस्त्र नहीं पहने? क्या शुद्ध भोजन नहीं करें? आप तो इसका निषेध कर रहे हो, हम का निषेध कर रहे हैं? खूब करो। हैं? वो जो पवित्रता एक साधक के जीवन में होनी चाहिए शरीर संबंधी, उसका तो उपदेश देने की जरूरत भी क्या है? वो तो आप करोगे ही करोगे। इसका क्या उपदेश देना कि शुद्ध भोजन करो? वो तो जैनी आदमी करता ही है। पंडित साहब गुरुदेव नैरोबी गए थे ना एक ही बार अफ्रीका, तो वहां पे किसी ने एक प्रश्न किया कि साहब आप अपनी आत्मा की बात करते हो, तत्व की बात करते हो, सम्यक दर्शन की बात करते हो, आप कभी ऐसा उपदेश तो देते ही नहीं कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना। इसका उपदेश आप क्यों नहीं देते हो? आप खाली आत्मा की बात क्यों करते हो? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया कि हमें पता नहीं है कि हम ऐसे म्लेच्छ लोगों की सभा में बैठे हैं जहाँ पे ये समझाना पड़े कि ये सब नहीं खाना चाहिए। ये जैनी आदमी को ये समझाना पड़ेगा कि शराब मत पियो, जैनी आदमी को समझाना पड़ेगा कि मध्य मांस मधु का त्याग करो। इतना भी त्याग जीवन में नहीं है और सम्यक दर्शन की बातें करता हो, कहाँ से फलित होगा? ये सब कुछ समझाने की बात है। ये सदाचरण तो तुम्हारे जीवन में अगर नहीं है तो ये तत्व की बात अंदर उतरेगी कैसे? उसके लिए जो भीगे परिणाम वाला हृदय चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये बात सुनना समझना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसका क्या उपदेश देना? ये तो तुम सीखे सिखाए हो, ये तो तुम पढ़े पढ़ाए हो। अपने को तो उससे आगे की बात करनी है कि जहाँ हम अटके हुए, जिस कारण से हम मोक्ष मार्ग में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हम उस सूक्ष्म कारण को ढूंढकर उसके ऊपर में काम करना है। समझा? तो जो अपवित्रता है शरीर की, वो तो ये कषाय भाव है, ये आश्रव भाव है, ये पुण्य पाप का परिणाम है, ये मेरी अशुचिता है। और ये अशुचिता दूर कैसे होगी? कि ये अशुचिता अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का आश्रय। कौन से स्वरूप का? जो इस अपवित्रता से रहित है। ऐसे अपने स्वरूप का अवलंबन लेने से ये परिणाम के अंदर रहने वाली अपवित्रता दूर हो जाती है। और ये जो शरीर की अपवित्रता है, ये कितना भी प्रयत्न करो, जब तक शरीर है तब तक वो अपवित्रता रहने वाली है। बस अनलेस के आपको परम औदारिक शरीर हो जाए आपका, जब अंतिम भव आएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा तो परम औदारिक शरीर हो जाएगा, उतना स्थान छोड़ दो। बाकी तो जब तक शरीर है तब तक अपवित्र है। तो सदाचरण तो जैनी आदमी का जगत में वैसे ही विख्यात है, वो सदाचरण तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। देखो ये उपदेश जो है ना आचरण संबंधी, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, ये उपदेश जब दिया जाता है ना तो इसका मतलब है कि हमारा स्तर इतना नीचे आ चुका है कि प्रवचनकार को, विद्वान को तत्व की, प्रयोजनभूत तत्व की बात छोड़ के हमको ये सब समझाना पड़ता है। हमारा घर हो, हमारा बेटा हो, हमको उसको ये समझाना पड़ जाए कि बेटा मैकडॉनल्ड्स में मत खाना, बेटा नॉनवेज वाली जगह पे मत खाना। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको आज तक इतना संस्कार भी नहीं दे पाए कि जहाँ मांसाहारी भोजन मिलता हो वहाँ पर नहीं जाना। अगर ये समझाना पड़ रहा है तो इसका मतलब शर्म की बात है, ये कोई अभिमान करने की बात नहीं है। जहाँ हमारा काम तो निरंतर ऊपर बढ़ने का है, गुणस्थान की सीढ़ी में ऊपर चढ़ना है, नीचे थोड़ी जाना है।
नीचे तो पहले से ही खड़े हैं, और कितने नीचे जाएंगे? अगर अपने को ये सब समझाना पड़े तो फिर ऊपर की बात, आत्मानुभव की बात कब करेंगे? आप ये बताओ। अगर हम हमेशा हमेशा जब भी पर्व आए, जब भी दश लक्षण आया, हर बार हम यही बात करें कि अभक्ष छोड़ो, संयम से रहो, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ो, अगर यही बात करते रहेंगे तो इससे आगे की बात कब करेंगे? मैं ऐसे राजकोट में रहा था, मैं शुरुआत से, जब मैं छोटा था तो वहाँ पाठशाला में पढ़ते थे, तो पाठशाला में भी शुरुआत से बाल बोले 1-2 वहीं पढ़े, और जो सभा थी रोज की, सबसे मिलना जुलना। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते गए, 10वीं कक्षा पार हो गए, पाठशाला पूरी हो गई, फिर जयपुर चले गए पढ़ने, फिर 5 वर्ष पढ़ के वापस आ गए। अब उसी सभा में प्रवचन करने लगे, जिस सभा में बैठ के पाठशाला पढ़ते थे उसी में प्रवचन करने लगे, और जो श्रोता थे वो तब भी वही थे, वो आज भी वही हैं। समझे? मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ पंडित जी कि जो वक्ता होता है ना, वक्ता तो वो उत्पाद व्यय की तरह है, आता है जाता है, और सभा होती है वो त्रिकाली ध्रुव की तरह वहीं जमी रहती है, उसका लेवल जो है वो कभी चेंज नहीं हो पाता, कितने वर्षों से स्वाध्याय करे, लेकिन उसके प्रश्न जो थे 20 साल पहले, आज भी वो प्रश्न उसका अनुत्तरित रहता है। उसके मन में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसको प्रकट करने का उपाय, उसको 20 साल पहले भी उसको शंकित था वो, और आज भी शंकित है। आत्मा का क्या स्वरूप है, वो राग से रहित है कि सहित है, पर्याय क्या होती है, त्रिकाली ध्रुव क्या होता है, ये प्रश्न उसके पहले भी अनुत्तरित थे और आज भी अनुत्तरित है। इसका मतलब क्या है कि वो सीख कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। उसने ऐसा मान लिया है कि मैं यहाँ बैठ करके जो लाभ ले रहा हूँ यही जगत की परमोत्तम दशा है, इससे ऊपर मुझे अब कहीं जाना नहीं है। तो ये जो परिणाम है, विकारी भाव है, जब उस परिणाम में ही हमको सुख भाषित होने लगता है तो उससे छूटने का उपाय कैसे बनेगा? तो ये शौच धर्म प्रकट करना है, कैसे प्रकट होगा कि शरीर की जो कुछ शुद्धता पालते हो वो तुम्हारा विवेक है। जितना शुद्ध भोजन करते हो तुम धन्यवाद के पात्र हो कि तुम्हारे निमित्त से षटकाय के जीवों की हिंसा कम से कम हो रही है। लेकिन यदि तुमने ये भ्रम पाल लिया है कि इससे मेरा धर्म हो रहा है, ये धर्म अभी प्रारंभ नहीं हुआ, ये तो धर्म प्रारंभ करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना, ये बस मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आकर के हम खड़े हुए हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इससे नीचे का क्वालिफिकेशन हो तो वो तो ये बात तत्व की बात सुनने का भी पात्र नहीं है। तो हमने अपने जीवन में इतना प्रयत्न करके हम कहाँ आ गए कि साहब इतना क्वालिफिकेशन हो गया कि हम यहाँ सभा में बैठ करके बात सुन सकते। अब इसके आगे प्रयत्न करेगा तो कार्य होगा, और प्रयत्न नहीं करेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। 33 नंबर में पास होता था है? कम से कम नंबर हाँ। जाना पड़ता, वो स्थिति। हाँ तो वो स्थिति बनी हुई है ना। इतने नंबर चाहिए तो फिर 32 पे आए थे। हाँ तो 33 नंबर तो आपके आ रहे हैं, स्वर्ग में चले जाओगे। हम कहाँ कह रहे फेल हो गए, 33 नंबर क्या 50 नंबर आएंगे। पर ये मार्ग ऐसा है कि 99 से भी काम नहीं चलता। 33 और की क्या बात करें, यहाँ तो हर एक को 100 ही लाना पड़ेगा। जब तक 100 नहीं आएगा जब तक इधर ही है। 33 में जो हम संतुष्ट हैं ना, ये ही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम 33 में संतुष्ट हैं। लोक में तो कदाचित चल जाता, अब तो वहाँ भी नहीं चलता है। आप तो बड़े शहरों में आप देखो, हम रहे हुए हैं बम्बई में, जो प्रसिद्ध और बड़े कॉलेज होते हैं ना, तो जब उसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू होती है तो कट ऑफ लिस्ट हो जाती है। मान लो कॉलेज में 1000 बच्चों को लेने की जगह है, तो कौन से 1000 बच्चों को लिया जाए कि जिसके परसेंटेज हाई होंगे उसको लिया जाए। 98.9 पे लिस्ट बंद हो जाती है, उससे कम आने वालों का एडमिशन नहीं हो पाता। कट ऑफ लिस्ट होती है, सब समझते हैं। जिसके 98% आए हैं उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। यहाँ अपने को सिद्ध सिला में जाना है 33 नंबर लेके,
कॉलेज में एडमिशन नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं है। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हमने हासिल किया उसका लाभ क्या कि ये जिनवाणी हमारे हृदय में उतर सके, बस उतनी सामान्य विशुद्धता हमने इस सदाचार से पाई है। अब ये अंदर उतारना है और उसके अनुरूप कार्य करना है, तो जाके कार्य होगा, तो जाके पवित्रता प्रकट होगी, नहीं तो ये पूरा जीवन ऐसा ही शुभ भाव में निकल जाएगा और शुभ भाव में संतुष्टि मान करके ये मिथ्या तो अंदर ज्यों का त्यों बाकी का बाकी रह जाएगा। अपने को तो उस मिथ्यात्व पे वार करना है, उसका अभाव करना है, उसके बिना कार्य होने वाला नहीं है। तो ये जो अशुचिता है वो अशुचिता हमारे विकारी भाव हैं, हमारा जो भाव कर्म है वास्तव में वह अशुचि है और उसका अभाव करना ये हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपने विषय पर आता हूँ। चौथे अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को समझाया है पंडित जी साहब ने इस प्रकरण में। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के विशेष स्वरूप को ना समझे तो उसको छोड़ना है, ये कुपथ्य है। कुपथ्य का उदाहरण दिया ना कि ये छोड़ना है। अभी मैं किसके यहाँ गया था भोजन पे कल परसों, तो हरियन भैया के यहाँ था, पापा जी क्या खा रहे थे, उनको चावल चाहिए था, तो उन्हें मम्मी ने क्या टोका, शक्कर में तो शक्कर होती है, चावल में भी शक्कर होती है। अगर आप चावल खाओगे तो आपकी डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। तो डायबिटीज के रोगी को चावल कुपथ्य है। ऐसे यहाँ मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप सूक्ष्मता से समझाते हैं। क्यों? कि सूक्ष्मता से नहीं समझोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि मुझे इसका त्याग कैसे करना है। इसीलिए उसके स्वरूप को यहाँ पर विशेष रूप से समझाते हैं। मिथ्या दर्शन के स्वरूप में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत की बात चल रही थी हमारी। प्रयोजनभूत तत्व किसे कहा वो तो आगे आएगा। अभी पहले तो अभी इतनी बात कही कि जो प्रयोजनभूत तत्व है उसको सही जाने और उसका सही श्रद्धान करे तो वह चतुर नाम पाता है, सम्यक दृष्टि नाम पाता है। और प्रयोजनभूत तत्व जैसा है वैसा ना माने, विपरीत माने तो वो पागल कहलाता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी हुई है। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में पेज नंबर 77 नीचे से 5वीं लाइन है। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीना दिखता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। आपके पास, सबके पास नहीं है ना ग्रंथ, तो आपको थोड़ा ही फिर कठिन पड़ेगा समझने में। परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसीलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर देखिए, फिर से पढ़ता हूँ। अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना अथवा यथार्थ अयथार्थ जानना, और उसके कारण से क्या होगा, ज्ञान की हीना दिखता होना इतना जीव का बिगाड़ अथवा सुधार है और उसका निमित्त ज्ञानावरण कर्म है। देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं, हमने बात की थी अनंत पदार्थ हैं, और उन अनंत पदार्थों में से प्रयोजनभूत पदार्थ कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं और बाकी सब अप्रयोजनभूत तत्व हैं। अब इन दोनों का, प्रयोजनभूत तत्वों का भी और अप्रयोजनभूत तत्वों का भी जितना जो कुछ जानना, सच्चा जानना, झूठा जानना, कम जानना, अधिक जानना, ये किसके कारण से होता है?
ये ज्ञानावरण कर्म के उदय के निमित्त से होता है। और इसमें जीव का क्या बिगाड़ सुधार है कि उसके ज्ञान की थोड़ी हीनाधिकता होती है। कभी उसको कोई विषय का अधिक ज्ञान होता है, किसी विषय का कम ज्ञान होता है, इतना बिगाड़ सुधार तो उसका है। और इसमें निमित्त कौन है? ज्ञानावरणीकरण। अभी देखना बहुत गंभीर बात है ये। इसमें पंडित जी प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों कहें। पंक्ति फिर से पढ़ दूं, अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। हमने अप्रयोजनभूत तत्व को जाना, वो किससे जाना? हमारे ज्ञान के 6 विषयों से। लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्व है, जीव तत्व को जानना, जीव का स्वरूप कैसा है उसको जानना, शास्त्र में से उसको पढ़ना, निश्चय व्यवहार की अपेक्षाओं से उसके स्वरूप को समझना, यहाँ तक भी अभी कौन सा कर्म काम कर रहा है? ज्ञानावरण कर्म का 6 विषय। 7 प्रयोजनभूत तत्व हमने पढ़े। ये 7 होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इनके भेदों को समझा, इनकी परिभाषाओं को समझा, उसके स्वरूप को समझा। ये सब किसके कारण से हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से हो रहा है। अभी यहाँ पे श्रद्धान का कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से हमने 7 तत्व की परिभाषाएं याद कर ली, हमने इनके नाम सीख लिए, हमने इनके भेद प्रभेद सीख लिए हैं। अब इसके आगे इसमें क्या हुआ कि कोई तत्व का ज्ञान तो अधिक हुआ और कोई तत्व का ज्ञान कम हुआ। तो हमारा ज्ञान बढ़ा और हमारा ज्ञान घटा, तो इसमें इतना बिगाड़ सुधार तो है कि कहीं का ज्ञान कम हुआ, कहीं का ज्ञान अधिक हुआ। अब आगे कहते हैं, परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से, ऊपर कहता है जानने से, अब यहाँ पे क्या है? श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, कुछ और एक्स्ट्रा। वहाँ सिर्फ जो ज्ञान की हीनाधिकता हुई थी ना, उससे अधिक कुछ बिगाड़ सुधार होता है। क्या अधिक बिगाड़ सुधार होता है? कि प्रयोजनभूत तत्व को अन्यथा जाने तो उसका संसार वृद्धि को प्राप्त होता है, और प्रयोजनभूत तत्व का सही निर्णय करे, सही श्रद्धान करे और सम्यक दर्शन को प्राप्त करे तो उसके कर्मबंध कटते हैं और वो जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसीलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। क्या फर्क आया? ज्ञान का कारण कौन है? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। और श्रद्धान का कारण कौन है? दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव। अलग अलग है। किसी को ऐसा लगे ज्ञानावरण मतलब ज्ञान पे आवरण पड़ता है, जीव को जान नहीं पाता, और दर्शनावरण के दर्शन पे आवरण पड़ता है, और दर्शन मोह मतलब इसमें भी जीव ठीक से जान नहीं पाता। सब कुछ एक जैसा लगता है, कहते एक नहीं है। कोई पदार्थ जानने में आना या नहीं आना ये किसके कारण से होता है? ज्ञानावरण। आपको ज्ञानावरण कर्म तो समझ में आता है ना, सरल है। जीव कांड में उसके लिए उदाहरण दिया है, बहुत सरल उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मूर्ति के ऊपर में वस्त्र ढका हुआ हो, अब यदि पूरा वस्त्र ढका है तो मूर्ति दिखाई भी देती है। अब कोई पुरुष उस वस्त्र को धीरे धीरे खींचे तो जितना जितना वस्त्र हटता जाएगा मूर्ति से उतनी उतनी मूर्ति दिखाई देगी, और जितने अंशों में वस्त्र है उतनी मूर्ति दिखाई नहीं देगी, और पूरा वस्त्र हट जाएगा तो पूरी मूर्ति दिखाई देगी। समझे? इसको कहते हैं ज्ञानावरण कर्म, कि ज्ञान के ऊपर में एक आवरण है। जितना जितना जिस पदार्थ संबंधी आवरण हटता है वो पदार्थ का हमको ज्ञान होता है, और जितना ढका हुआ है उतना ज्ञान नहीं होता है। तो ये ज्ञानावरण कर्म से क्या हुआ कि इतना सुधार बिगाड़ तो मेरा हुआ कि जितना ये खुला हुआ है उतना तो मैं जानता हूँ, और जितना ये ढका हुआ है उसके निमित्त से उतना जानना नहीं हो पाता है। इतना तो बिगाड़ सुधार ज्ञानावरण कर्म के कारण से भी है। लेकिन यथार्थ तत्व का श्रद्धान, 7 प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा श्रद्धान, ये किस कारण से होता है कि अगर इनको सही जाने तो मोक्ष, और सही नहीं जाने तो संसार।
ये इसका और विशेष बिगाड़ सुधार हुआ। यहाँ पर खाली जान नहीं पाया या जान लिया सिर्फ इतनी बात नहीं है, इससे तुम्हारे सुख और दुख का निर्णय होता है, इससे संसार और मोक्ष का निर्णय होता है। तो यहाँ जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, और इसीलिए उसका निमित्त कौन है? दर्शन मोहनीय नामक कर्म। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। किसी किसी जीव को ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कभी कभी टेम्परेरी अचानक से थोड़ा विशेष होता है, और उसकी वजह से उसके ज्ञान में निर्मलता आ जाती है और उसको कुछ विशेष जानने में आ जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ उसका, कि जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दूसरे के मन में क्या बात चल रही है हमको पता चल गई, यहाँ पे कौन सी घटना होने वाली है हमको पता चल गई। कोई भी व्यक्ति है, मुझे आप बता रहे थे कि वो पिताजी को पता चल जाता था कहाँ पे खेत है, उसका नक्शा कैसा है। तो ये जो होता है ना, ये जो ज्योतिष होते हैं, ये हाथ देखने वाले होते हैं, ये मंत्र तंत्र करने वाले होते हैं, कदाचित किसी जीव को आधे से ज़्यादा तो पाखंडी होते हैं। कदाचित आपके मिथ्या श्रद्धान का और आपके कमजोर विश्वास का फायदा उठा के आपको दिग्भ्रमित करके कुछ भी कह देते हैं और हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन किसी किसी जीव को किसी समय विशेष में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम विशेष होता है, आवरण हटता है और उसको कुछ जानने में आ जाता है। आप कभी टीवी में देखोगे कि कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, वो ये बता रहा है कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, उस गांव में रहता था, वहाँ मेरा परिवार है, और जाके चेक करते हैं तो सही भी होता है ना। तो ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इससे विशेष प्रभावित नहीं होना, क्योंकि ये तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। इसका जीव के सम्यक दर्शन से, ज्ञानी होने से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं आपका भविष्य बता दूं कि कल क्या होने वाला है, तो उसको सुनकर मेरे सामने झुक मत जाना कि ये तो बहुत ज्ञानी है। ये तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, इससे कुछ नहीं होता है। अब ऐसे ही जैसे वो होता है ना, मेमोरी लॉस हो जाती है ना, किसी की याददाश्त चली गई, तो कल तक सब याद था और बीमार हुए, कोई ठोकर लगी, नीचे गिरे, या कोई गंभीर बीमारी हो गई, लकवा लग गया, और जब उससे उभरते हैं तो पता चला कि कुछ याद ही नहीं है पुराना। तो ये जो याद था वो कहाँ चला गया? क्यों? ज्ञानावरण का क्षयोपशम और ढक गया तो जितना कुछ याद था वो चला गया। फिर थोड़े और दिन निकले और फिर वो वापस से खिसक गया, तो जो भूल गए थे वो वापस याद आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हमारे वर्तमान ज्ञान की जो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय प्रकट है, उसमें ऐसे कार्य होते रहते हैं, इनसे विशेष प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। किसी को बहुत ज्ञान है, पंडित जी साहब बहुत ज्ञानी है, हम भी थोड़े शास्त्र हमने भी पढ़ लिए, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये कहाँ पे धारण की हुई है मैंने? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ना, अवग्रह या अवाय धारणा में स्थित है तो याद है। और जरा सा मेरे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ऐसा हिल जाए, थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाए, अभी सारा का सारा जो याद है अगले दिन भूल जाए। तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना कि किसको कितना याद है, किसको कितना याद नहीं है। दृष्टि की निर्मलता, अभिप्राय की निर्मलता, वो वास्तव में वंदनीय है। ज्ञान का क्षयोपशम वंदनीय नहीं है। हमको इन चीज़ों से बहुत जल्दी से प्रभाव हो जाता है कि नहीं हो जाता? अभी कोई हमारा हाथ देख के कह दे कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और कल लग जाए, ओ यही भगवान है हमारे लिए। इससे क्या होता है? उसके ज्ञान का क्षयोपशम विशेष है, उसको ख्याल आ गया, उसने तुमसे कह दिया और हो गया। आधे टाइम तो तुक्का होता है। मैं तो कहता हूँ सच में किसी को इतना पता चलता हो तो भी उसको उससे कुछ अपना लाभ होता नहीं है, समझ में आया? तो ये ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, उसके कारण से क्या होता है? किसी विषय में विशेष जानना होता है,
किसी विषय में कम जानना होता है, इतना बिगाड़ सुधार तो होता है, लेकिन इससे कोई तुम्हारा बंध मोक्ष नहीं है। परंतु जो प्रयोजनभूत तत्व है, प्रयोजनभूत तत्व का सही निर्णय करे तो सुधार होता है, विशेष सुधार होता है। क्या सुधार होता है? विशेष नहीं, पूरा सुधार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रयोजनभूत तत्व को गलत जाने और गलत श्रद्धान करे तो उससे तुम्हारा विशेष बिगाड़ होता है, अनंत संसार का बंध यूं ही चलता रहता है। इसका कारण कौन है? दर्शन मोहनीय नामक कार्य। तो दर्शन मोहनी कर्म का कार्य क्या है? अयथार्थ श्रद्धान। क्या करता है दर्शन मोहनी कर्म? अयथार्थ श्रद्धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनः प्रश्न है शिष्य का, यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसीलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? प्रश्न समझ में आया? फिर से बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसा हम जानेंगे विषय को वैसा ही तो श्रद्धान होगा। श्रद्धान तो ज्ञान के बाद ही होता है ना। किसी वस्तु को हमने जाना तभी तो उसका श्रद्धान होगा। अब उस वस्तु को हम सही नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार ही तो जानता है, और जैसा जानता है वैसा ही श्रद्धान करता है। तो फिर दर्शन मोह की बात कहाँ से आई? सीधे ज्ञानावरण पे ही है ना। हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? ज्ञानावरण कर्म के कारण। ऐसा उसका प्रश्न है। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो हम ठीक से जान नहीं पाते। जब ठीक से जान नहीं पाते तो सच्चा श्रद्धान कैसे होगा? तो इसमें दर्शन मोह की कहाँ से बात आई? ये तो सारा का सारा बंध और मोक्ष ज्ञानावरण कर्म पे ही आधारित हो गया। ऐसा प्रश्न है। समाधान, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य, सुनिएगा अभी, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। तुम जो ये बहाना देते हो कि साहब हमारे ज्ञानावरण कर्म का विशेष उदय है, इसलिए हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पूर्व कर्म का ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है? हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। पंडित जी आप बताते हो लेकिन समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे तो इतना सूक्ष्म ही नहीं है, हमको पकड़ में नहीं आती बात। तो क्या कहते हैं पंडित जी, बहाना मत कर। ये यथार्थ प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों को है। जितने जगत में संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोजनभूत तत्वों का जो सच्चा श्रद्धान चाहिए, उतना श्रद्धान करने लायक क्षयोपशम हर जीव को प्रकट है। भजन बोलते, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो तो कमाल। कौन से होते हैं छोटे छोटे मुनिवर? हाइट में छोटे? किसकी बात है? अरे विदेह क्षेत्र में 8 वर्ष के बालक सम्यक दर्शन लेके गृहस्थी का त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। 8 वर्ष के, जो यहाँ पे कूदते फांदते हैं ना, उधम मचाते हैं, इतनी उम्र का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करके नग्न दिगंबर मुनिराज बन के और श्रीमंदर परमात्मा की वाणी का श्रवण करके और समव शरण में से मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो उनके लिए भजन लिखा हुआ है, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। जिसकी निज परिणति में अपना आत्मा आ गया उसको मोक्ष मिल जाएगा। 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन की पात्रता है। तो आप ये कहने से तो अब कभी कह नहीं सकते ये बात कि साहब हमारे समझ में नहीं आता, हमारे ज्ञान में बैठता नहीं है, हमारा क्षयोपशम नहीं है, हमको इतनी समझ नहीं है। प्रयोजनभूत हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं अनंत विषयों को जानो। हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं कि जितने शास्त्र उपलब्ध हैं सबको पढ़ना है। तुम्हें पहले 7 प्रयोजनभूत तत्वों को समझना, उसका यथार्थ निर्णय करना है। उसके लिए जितनी बुद्धि चाहिए उतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर है, हमें विश्वास है।
कर्णानुयोग से सिद्ध है। ये सब जीवों को संगी पंचेंद्रिय, मच का मतलब क्या होता है? असंगी तो नहीं है ना, मन सहित है। तो मन सहित है तो इसका मतलब क्या? इतना विचार करने की शक्ति हुई है, इसीलिए तो मन सहित है। मन सहित और मन रहित, इनमें क्या अंतर होता है? असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, इनमें फर्क क्या है? सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है। साइंस में पढ़ते हैं कि मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर है ना, क्या अंतर? हालांकि वो भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन तो साइंस की दृष्टि से बात करते हैं तो क्या होता है। और असंगी पंचेंद्रिय की बात करें, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, इनसे विशेष हमें क्या है कि हमारे पास मन है। उस मन का कार्य क्या है कि साहब मन से हम विचार करते हैं, उस विचार करने के कारण से ये जीव प्रगति करता है। देखो इतने पहले झोपड़ी में रहता था, आदि मानव था, फिर उसने सभ्यता का विकास किया, फिर उसने शहर बनाए, उसने गांव बनाए, उसने साइंस को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, रॉकेट बन गए, चांद पे चले गए। ये सब किससे होता है? मन से ही तो होता है। तो संगी होने का फायदा क्या हुआ कि हमने ये संसार की वृद्धि करी, ये संगी होने का फायदा है। वृक्ष एक इंद्रिय है, उसकी जड़ भी उस तरफ बढ़ती है जहाँ पानी होता है। उसको भी इतना ज्ञान है कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का चींटी होती, चींटी हम सब देखते हैं। भोजन को ढूंढना, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, अपने परिवार को पालना, दुश्मन से लड़ाई करना, मुसीबत के समय के लिए अंदर स्टोर बना लेना है और उसका उपयोग करना, मतलब जीवन जीना, अपनी भूख प्यास को खत्म करना, अपनी संतति को पालना, विरोधी से झगड़ा कर युद्ध करना, इतना काम 3 इंद्रिय वाली चींटी कर लेती है। जिस पक्षी के हाथ नहीं है वो अपनी चोंच से घोंसला बना लेता है, अपने बच्चों को पाल लेता है, बाहर से भोजन ढूंढ के उनके मुंह में दे देता है। समझे? घर बना दे, गौरैया कितना सुंदर घर बनाती है, देख के मजा आ जाता है। वो जो कर रही है और हम जो कर रहे हैं, इसमें कितना अंतर है। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपने आप को पाल पोस रहे हैं, अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, उसके लिए जो करना पड़ता है कर रहे हैं, जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे ही करते 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 हम मर जाएंगे। तो जो मन रहित है और मन सहित है, उसमें अंतर क्या हुआ? फिर हमें काम तो उतना ही किया, अपना घर बनाया, भोजन की व्यवस्था की, अपना एक समाज बनाया, उसके अंदर प्रसन्नता से रहे, और किसी ने विरोध किया तो हमने भी विरोध किया, अपनी उत्तरजीविता के लिए हम लड़े। अब इसके अलावा और क्या विशेष किया? ये सब मन का काम नहीं है। ये पैसे कमाना ये मन से नहीं होता है, व्यापार की वृद्धि करना ये मन का काम नहीं है। मन का काम क्या है? मोक्ष मार्ग में मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, इसका विचार करने के लिए मन मिला है। अगर ये विचार नहीं हो पाया तो इस मन का दूसरा कोई उपयोग नहीं है। और प्रकृति ने आपको एक दिया है इस भाव में मन, और उसका कोई खास उपयोग नहीं कर पाए ना, तो वो कहेगी कि इनको कुछ जरूरत ही नहीं है मन की, इनको क्यों मन देना। तो अगली बार भी जाएगा असंगी के पर्याय में। फिर तुम्हें मन मिला था, मौका मिला था, तुमने काम ही नहीं किया कुछ, तो मन वापस ले लेगी। वो कर्म सिद्धांत ऐसा है, अपने आप सहज व्यवस्था बन जाती है। अभी संगी पंचेंद्रिय की पर्याय है, अगली पर्याय क्या होगी पता नहीं। तो मन क्यों मिला? मोक्ष मार्ग में हित और अहित का विचार करने के लिए। तो मेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, ये श्रद्धान का कार्य है। और वो श्रद्धान जो है, वो श्रद्धान करने के लिए ज्ञान का जितना क्षयोपशम चाहिए उतना क्षयोपशम हमारे पास है, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। समझ में? क्योंकि साहब हम तो 10वीं में फेल हो गए थे, हम ये कैसे पढ़े कि तुम 10वीं में फेल हो गए हो चलेगा, लेकिन ये समझने की लायकात तुम्हारे अंदर है। वो नहीं समझ में आता हो कोई बात नहीं, ये समझ में आए ऐसा है। क्यों? ये तुम्हारे गणित से सरल है, ये तुम्हारे विज्ञान से सरल है, समझ में आया ना? ये व्याकरण से सरल है,
ये तो सीधी अपनी आत्मा की बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं। ठीक, तो क्या कह रहे पंडित जी, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों के हुआ है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेयक के देव अवधि ज्ञानादि से युक्त हैं। उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बहुत है, बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। कहाँ भूल हो रही है? तुम अकेले नहीं बहाना करने वाले, बहुत है। स्वर्ग के देव हैं, अवधि ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसको आत्मा की अनुभूति नहीं। द्रव्यलिंगी मुनिराज के जीवन में शास्त्रों का खूब अभ्यास, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास रखता है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं। ये एक उदाहरण, अब विपरीत उदाहरण। और तिर्यंचादित्य को ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान होता है। एक तरफ देव है, एक तरफ तिर्यंच है। एक को अवधि ज्ञान है, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अवधि ज्ञान वाले को यह संभव है कि उसको आत्मा समझ में नहीं आए, और तिर्यंच को संभव है कि उसको आत्मा समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानावरण कर्म को दोष नहीं दे सकते हो। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत हो फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा हो फिर भी तिर्यंच को सम्यक दर्शन संभव है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करने में ज्ञानावरणी कर्म का कोई रोल नहीं है। ज्ञानावरणी का बहाना लेकर के उससे यदि बचोगे तो वास्तव में अपना ही अहित करोगे, हैं? इसीलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के अनुसार ही श्रद्धान नहीं होता। कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। उसके उदय से, दर्शन मोह के उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, और तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। तो ये वास्तव में दर्शन मोहनी कर्म का अभाव कैसे हो, हमारे जीवन में यही प्रयत्न होना चाहिए। और दर्शन मोहनी का अभाव करने के लिए दर्शन मोहनी की तरफ नहीं देखना है, अपने आत्मा की तरफ देखना है। अपने आत्मा को देखेगा, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करेगा, तो दर्शन मोहनी का अभाव जो है अपने आप होता है। इस दर्शन मोहनी का अभाव करें और शीघ्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में प्रकट करें। इस भावना से अभी की बात हम समाप्त करें।
निज निधि जावाड़ी के ज्ञान